हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है, रिक्वेस्टेड है। वैसे वीडियो सारे विशेष होते हैं, बट आजकल रिक्वेस्ट बहुत अच्छी आ रही है, तो उन्हीं पे मैं जो है वो वीडियो बना रही हूँ। आज का वीडियो भी बहुत बढ़िया है और बहुत काम का, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, या ये कहिए कि हम जानते हैं तो नियम का पालन नहीं करते। जो भी है सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षा सूत्र क्या है, कब बांधना चाहिए, कब उतार देना चाहिए, एक बार रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसका असर कितने दिन रहता है, किस मंत्र के साथ बांधना चाहिए, कौन सा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बता दूं तो मणिबंध पर हम जो है वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। मणिबंध जो है महिलाओं को यहाँ होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 धारियाँ होती हैं। जब अपना हाथ मोड़ेंगे ना तो आपको खुद ही दिखाई दे जाएंगी। जब आप अपना हाथ मोड़ेंगे ना तो खुद को ही नज़र आएंगी। तो इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। कलावा हमेशा 3 सूत से ही बना होता है। 3 प्रकार के धागे होते हैं जिनको मिला के रक्षा सूत्र बनता है। तो जैसे देखिए मेरे पास ये है, मैं हमेशा प्योर सूती कलावा बांधती हूँ। दुकान वाले जानते हैं तो मेरे साथ नहीं करते खेल, नहीं तो आप देखें 3 सूत से जो है वो ये कलावा आप देखें दिख रहे होंगे। आई होप आपको दिख रहे होंगे। आप अपना देखिएगा, 3 सूत से ही होते हैं। हम नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ। तो ये जो कलावा है ना, ये कलावा रेशम का है, ऐसा दुकान वाले ने बोला था, लेकिन ये रेशम का नहीं, ये मैं आपको बता रही। ये टेरिकॉट का कलावा, झूठ बोला था उसने। ये हस्बैंड की गलती से आ गया, वो नहीं समझ पाए, उसने जो है उनको दे दिया और ले लिए बेचारे। ये भी 3 सूत से बना हुआ है। कॉटन का कलावा हमें अक्सर जो है वो बांधना चाहिए। जैसे हमने बताया, मणिबंध पर कलावा बांधते हैं। कलावा 3 प्रकार के धागे से बनता है, ये है विशेष चीज़। कलावा क्यों बांधते हैं? कलाई पे बांधते हैं इसीलिए कलावा होता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं। कलावा जब हम किसी को बांधते हैं तो कलावा बांधने का मतलब होता है कि हमने उसे अपने प्रेम के बंधन में, अपने भाव के बंधन में बांध लिया है। अब वो व्यक्ति हमसे दूर नहीं जा सकता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर शुभ कार्य की शुरुआत के पहले और शुरुआत के बाद हम कलावा बांधते हैं। कलावा 3 बार ही बांधा जाता है। कलावा जो जेंट्स होते हैं उन्हें राइट हैंड में बनता है, बच्चियों को भी राइट हैंड में बांध देते हैं। वैसे बच्ची हों और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, उन्हें लेफ्ट हैंड में बनता है। 3 बार ही घुमा के हम कलावा बांधते हैं और 3 गांठ भी लगाई जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलावा जब एक बार बंधता है तो उसका असर जो है वो 5 दिन तक रहता ही रहता है। धीरे धीरे उसका असर होना कम हो जाता है, क्योंकि वो नित्य हाथों में बंधा रहता है और हम फ्रेश होने जाना और दुनिया भर का नित्य क्रियाएं उसी हाथ से करते हैं। तो कलावा आप देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। आपने जब हम देवी देवताओं को कलावा चढ़ाते हैं तो हम ये बोल के चढ़ाते हैं, ओम वस्त्रम समर्पयामि नमः, ये कह के चढ़ाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को कलावा हम वस्त्र के रूप में अर्पित करते हैं। देवी देवताओं को चढ़ा हुआ कलावा अगर आप लंबे साइज में चढ़ा रहे हैं तो स्वयं को भी बांध सकते हैं, लेकिन नवग्रह का कलावा स्वयं नहीं बांधा जाता है, वो उनके साथ विसर्जित किया जाता है। इसीलिए जब मैं अपने कलश में कलावा बांधती हूँ, एक कमेंट आया था कि दीदी हम कलश में कलावा क्यों बांधते हैं? इसीलिए बांधते हैं, जो कलश होता है, जब मंथन हुआ था, जो उसमें अमृत कलश निकला था, तो जब हम कलश की विधि विधान जो है स्थापना करते हैं, गौरी गणेश की पूजा के सहित विधि विधान स्थापना करते हैं, तो वो कलश उसी अमृत कलश के समान हो जाता है और उसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। और कलश के मुख पर हम जो है कलावा बांधकर उन्हें अपने बंधन में बांध लेते हैं। तो जब तक कलश स्थापना रहती है वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो उस कलावे को भी आप अपने हाथ में जो है वो बांध सकते हैं। तो ये कुछ विशेष चीज़ें मैंने आपको बताई कि नवग्रह का कलावा नहीं पहनते हैं, भगवान का कलावा आप पहन सकते हैं। विशेषकर से जो आपने माँ गौरी को चढ़ाया हो, गणेश को चढ़ाया हो, वो अवश्य आप पहने। जैसे मैं पहनती हूँ, हस्बैंड को पहना देती हूँ, जैसे गणेश जी का हस्बैंड को पहना देती हूँ, गौरी जी का मैं पहन लेती हूँ। तो इस प्रकार से सूतक, पातक, ग्रहण
इसमें कलावा नहीं पहनते हैं, और अगर आप जो कलावा पहने भी हैं उसे सूतक पातक ग्रहण नक्षत्र समाप्त होने के बाद विसर्जन कर देते हैं, हाथ से उतार के विसर्जन कर देते हैं। हाथ में अगर पहले से ही कोई कलावा बंधा हुआ है तब भी हम नया कलावा धारण नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग शौकिया होते हैं, ढेर सारा जो है वो बांध लेते हैं, ढेर सारा 2 4 10 तो इतना मतलब मोटे मोटे हाथ हो जाते हैं उनके, कलावा ही कलावा दिखता है। तो इस तरीके का नहीं करना चाहिए। आप पुराने कलावे को निकालें, उसको विसर्जित करें और उसके बाद आप नया कलावा जो है वो धारण करें। ये कुछ विशेष चीज़ें थी मैंने आपको बताई। कलावा हमेशा जब भी आप पहने, जैसे कि अब देखिए पुरोहित तो हमें तब पहनाते जब हम घर में पूजा करते हैं, जैसे नवरात्रि पूजा हो गई या कोई विशेष पूजा पाठ है, कुछ बात है, कहीं हम गए किसी के घर पूजा पाठ हो रही, सत्यनारायण की कथा हो रही है, तब पहनते हैं। तो अगर आप घर में भी पहनना चाहते हैं तो कलावा पहनने के 2 ही दिन हैं, शनिवार और मंगलवार। इन्हीं 2 दिन कलावा धारण किया जाता है। तो आप शनिवार को भी धारण कर सकते हैं और मंगलवार को भी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी विशेष रूप से जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ कि कलावा अब तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता ज़माने को क्या होता जा रहा है, हम अपनी परंपराओं से ऐसा कटते जा रहे हैं ना। अब हमारी मतलब जो परंपराएं हमारी हैं उन पे दूसरे लोग कब्जा कर ले रहे हैं, हम खुद ही उन परंपराओं को भूल जा रहे हैं, मानते ही नहीं। हमको लगता है सब अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है, अंधविश्वास नहीं होता। भक्ति के रूप में बांधा गया एक धागा भी बुरे वक्त में आपकी सुरक्षा करता है। तो जो लोग मेरी बात से सहमत हो वो कमेंट में बताइएगा मुझे। कलावा जब हम नया वाहन खरीदते हैं, नया पशु लाते हैं घर में, जैसे गाय बकरी भैंस जो लोग बांधते हैं, वो लोग भी अपनी गाय बकरी भैंस को गाड़ियों को कलावा बांधते हैं। जैसे मैं अपने घर में बताऊं, हमारे यहाँ नवरात्र में दशहरे पे और दीपावली पर असलाह की पूजा होती है। असलाह मतलब राइफल वगैरह इस टाइप के असलाहों की पूजा होती है। तो हस्बैंड के खुद के कुछ पर्सनल असलाह हैं जो कि लाइसेंसी हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो आप सोचिए, आप मतलब मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी ये बात, पहले सासू माँ करती रहती होंगी, पंडित जी करते रहते होंगे, गुरु जी करते रहते होंगे, मुझे नहीं पता। फिर जब मैं पूजा करने लगी तो फिर गुरु जी ने मुझे बताया कि आपके घर में ये चलन है तो आप इस चलन का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। फिर जब मुझे पता चली ये बात तो मैं भी करती हूँ। अब जब दीपावली आती है, दशहरा आता है तो मैं बराबर विधि विधान से तिलक लगाती हूँ और रक्षा सूत्र बांधती हूँ। रक्षा सूत्र ये कहते हुए बांधना होता है कि अब जो है आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हम विधि पूर्वक जो है वो आपके समस्त नियमों का पालन करेंगे, आप हमारी रक्षा में जो है वो बंध गए हैं। माँ लक्ष्मी ने सर्वोत्तम कलावा राजा बलि को बांधा था क्योंकि उन्होंने विष्णु जी को जो है वो अपना द्वारपाल बना लिया था, तो उन्होंने भी यही कहते हुए बांधा था। तो एक मंत्र है, इसके साथ हम मानते हैं, येन बुद्धे बलि राजा दानवेंद्रो महावले तेन तमानुबद्ध हन्मी माँ चले ना माँ चले माँ चले। तो ये इस टाइप का मंत्र है। मैं आपको शायद भूल रही हूँ कुछ, तो थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ बता दिया हो, कोई बात नहीं, मैं यहीं लिख दूँगी, स्क्रीन पे ही थंबनेल में लिख दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक से टाइप कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से निकाल के जो है वो पढ़ लीजिएगा, याद के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसे लिख दूँगी, याद से लिख दूँगी मैं, तो क्योंकि बहुत दिन हो गए तो मैं भूल गई। तो इस प्रकार से जब आप देवी माँ का कलावा बांधें नवरात्र की पूजा में, तो आप या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः करके भी कलावा बांध सकते। इस मंत्र के साथ नवरात्र में भी आप कलावा धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी कलावा के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ जानकारी बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये चीज़ें जिन्हें हम नहीं जानते हैं, तो ये मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखें। और मणिबंध के पास ही कलावा बांधें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कलावा ना तो कभी यहाँ बांधें ना यहाँ, मणिबंध के पास ठीक बीच में ये हमारा मणिबंध है। यहाँ पे त्रिदेव वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियाँ भी यहाँ वास करती हैं, इसीलिए यहाँ बांधते हैं हम कलावा। कुछ और विशेष चीज़ मैं आपको बता दूँ, कलावा हमेशा सीधा बांधते हैं, तो कलावा हमेशा इस प्रकार से बांधते हैं, अंदर की तरफ घुमाते, बाहर की तरफ घुमा के नहीं बांधते। अक्सर लोग हमने देखा है कि इस उल्टा कलावा बांधते, तो इस तरीके से जो है वो कैमरे में आगे को आप लोग समझ पाएँ, तो जो इस तरीके से है ऐसे नहीं बांधना है, कलावा को हमें ऐसे घुमाना है।
तो ये जो हमारा हाथ है वो जैसे चक्री चलती है सीधी, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए 3 बार कलावा लपेटें, 3 गांठ बांधें। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए वीडियो बेहद उपयोगी रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप मुझे बताएं कैसी लगी आपको जानकारी। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।